हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 21 अक्टूबर की जो करंट अफेयर न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लेट अपलोड हो रही है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। थोड़े से काम आ जाते हैं तो उसके लिए तो फिक्र मत कीजिए, आपका करंट अफेयर की वीडियो रुकेगी नहीं। आज की जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ होगी उसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग में हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने करंट अफेयर वीडियो यानी कि आपने यदि करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया तो आपकी ये वीडियो एक रिवीजन की तरीके से हेल्पफुल करेगी। यदि आपने करंट अफेयर नहीं कंप्लीट किया है और आप जल्दी से जल्दी करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल नज़र आएगी, क्योंकि इसमें जितने भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के रिगार्डिंग में बनते हैं हम वो सारे टॉप 10 हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, आज का जो सबसे पहला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपको मेडिसिन के फील्ड में भी देख सकते हो और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में भी। आप देखिए कैसे आईएमसीआर के द्वारा यानी कि आईसीएमआर के द्वारा यूज किया गया ड्रोन्स का मेडिसिन डिलीवर करने के लिए कहाँ पे, हिमालय टराइन में। उस जो जिस रीजन में मेडिकल पहुंचा पाना टफ था तो उस जगह पे ड्रोन्स की मदद से क्या है मेडिकल पहुंचाने के लिए क्या है सक्सेसफुली, यानी कि जो ड्रोन्स था उसका यूज सक्सेसफुली किया गया। देखिए, मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सक्सेसफुली ड्रोन का यूज किया गया है मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कितना 100 यूनिट्स। बात कर जितने भी जो डिफिकल्ट एरियाज थे हिमाचल प्रदेश के अंदर में। देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो सक्सेसफुली ड्रोन का जो यूज किया गया है इसमें 120 मिनट की जो टाइमिंग लगती थी उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, तो 26 मिनट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की बात करते तो कैरिड आउट किया गया था आईसीएमआर के टीम्स के द्वारा। कहाँ पे, न्यू दिल्ली और गोरखपुर में। तो इसलिए जो आपका एक ही न्यूज बन जाता है वो आपका एक तो मेडिकल सेक्टर से निकल के आ जाता है और दूसरा निकल के आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है, हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके द्वारा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस को एड्रेस किया यानी कि एड्रेस किया गया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम एनसीसीएफ कहते हैं। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एनसीसीएफ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजन है कोऑपरेटिव प्रॉस्पेरिटी के, तो उसको फुलफिलिंग करने में अपना क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस पर्पज से क्या है होम मिनिस्टर के द्वारा एनसीसीएफ को क्या किया गया, चेयर किया गया है एनसीसीएफ इंडिया बोर्ड को। चलिए अगला देखते हैं हेडलाइंस न्यूज। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है आप इसको डिफेंस के रिगार्डिंग में भी इसको डाल सकते हो, ये आपका डिफेंस न्यूज एक तरीके से बन जाता है। देखिए, इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किया गया है एक न्यू वॉरशिप आईएनएस इम्फैल, जो कि पार्ट है हमारे किसका, प्रोजेक्ट 15B का, जो कि एक डिस्ट्रॉयर मैन्युफैक्चर है। जहां कहाँ पे किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो मांझागांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा क्या है इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर बात करते हैं ये इंडिया का एक लार्जेस्ट वॉरशिप है जिसके जो कि यानी कि इंडिजीनियस यानी कि बात करते हैं स्वदेशी स्टील से बनाया गया है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 164 मीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी और इसकी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 7500 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपका बन जाता है किसके बारे में, सर्वे के ऊपर। देखिए, इंडिया की बात करते हैं, जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है, यहाँ जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जो हमारा देखिए भारत में जो जन्म लिंग अनुपात है उसमें क्या है सुधार देखने को मिला है। तो देखिए, जो लैंगिक समानता में सुधार में के भारत के प्रयासों में क्या है, भारत की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें क्या है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी।
इंडियाज अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हुआ है 904, इसमें 2017 से 2019 में कितना था, 907 था, लेकिन 2018 से 20 तक में क्या है, ये बढ़ चुका है। यानी कि देखिए 2017 से 2019 तक में ये था 904, और ये चीज़ 2018 से 2020 तक में बढ़कर के हो गया कितना, 907। तो हमारी कंट्री में जो बर्थ रेट है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है। और डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा अगर बात करते हैं तो जो 29th नेशन अगर बात करते हैं, जो 29th सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड मीटिंग है, उनके द्वारा इसमें ये बात कही गई कि जो जेंडर इनइक्वालिटी ड्यूरिंग जो 29th सेंट्रल सुपरवाइजरी ब्रॉडकास्टिंग में उनके द्वारा ये बात कही गई। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो है आपका देखने को मिलेगा, एक बात करते हैं कि देखिए जो गुजरात के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा दुरंतो विलेज, उनको रिऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, UNWTO के द्वारा, जो कि आपको कहाँ, नियर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और इसको टाइटल दिया गया, यानी कि जो गुजरात का जो गांव है धुरंदो, उसको टाइटल मिला बेस्ट टूरिज्म विलेज। किसके द्वारा दिया गया, UNWTO के द्वारा दिया गया। अगर हम बात करते हैं दुरंतो के द्वारा 3 मंथ की एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है रण उत्सव, जो कि प्रेस्ट किया जाता है, जो कि कई बार, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा भी इसकी क्या है, प्रशंसा तारीफें की गई है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपको देखने को मिलेगा डिफेंस के रिगार्डिंग में। देखिए अगर हम बात करते हैं IAF के द्वारा क्या है, एक इंडिजीनियस रडार अपग्रेड किया गया है किसको, तो Su-30 MKI जेट, जो कि एक फाइटर जेट है। बात करते हैं भारत ने अपने जो Su-30 MKI जो हमारा एक फाइटर जेट है, उसको क्या है, एक एडवांस इंडिजीनियस रडार सिस्टम जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा विरूपाक्षा से क्या है अपग्रेड किया गया है। इसका मेन मकसद क्या है कि जो इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बूस्टअप करना, और इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए एक एक्सपोर्ट का जो गेट है वो ओपन करना, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को ओपन करना, जो भी हमारे फाइटर जेट्स हैं अदर कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ देखने को मिलेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं यूके और तमिलनाडु के द्वारा क्या है पार्टनरिंग की जा रही है किसमें, स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पे। ये आपका एक तरीके से डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाएगा। तो इस पहल में जो विश्व स्थिरता चुनौती का जो समाधान करते हुए पानी, यानी कि अगर हम बात करते हैं वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट क्वालिटी को एड्रेसेस करने के लिए जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज है, इसके रिगार्डिंग में यूके एंड तमिलनाडु के द्वारा क्या है एग्रीमेंट, यानी कि स्मार्ट टच फॉर सस्टेनेबल रिसर्च मैनेजमेंट पे क्या है दोनों के द्वारा कोलैबोरेट किया गया है, यानी कि दोनों ने मिल करके एक तरीके से क्या है सहयोग किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है FICC के द्वारा रिपोर्ट किया गया हाईलाइट में SMES एडेप्शंस टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि FICCI रिपोर्ट डिजिटल परिवर्तन के लिए क्या है SMES के अनुकूलन पर जो है प्रकाश डालती है। अगर बात करते हैं इधर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम FICCI कहते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है किसमें, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम सेमिस कहते हैं भारत के। तो इस रिपोर्ट्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि SMES यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एडॉप्टिंग क्या कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस बेस किस पे, सर्वे ऑन मोर देन 600 मीडियम यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है। फिर अगर आप बात करो तो इसके रिगार्डिंग में आपका एक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में भी आपका न्यूज़ बन जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए प्रोजेक्ट जो हार्टलैंड त्रिपुरा है उसके बारे में बात करते हैं। इसका मेन जो मकसद है वो क्या है, अपनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना।
देखिए हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है रिसेंटली त्रिपुरा के द्वारा। इसमें बात करेंगे पार्टनरशिप किया गया है किसके द्वारा, नेगलेट NIELIT नेगलेट, जिसमें अगर बात करते हैं अगरतला फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ त्रिपुरा यूथ, यानी कि त्रिपुरा के जितने भी जो यूथ हैं फोकस किया जाएगा कि उनके एम्प्लॉयमेंट और उनकी जो स्किल इम्प्रूवमेंट है उस पर। राजीव चंद्रशेखर के द्वारा इनको ये जो प्रोजेक्ट है उनके द्वारा इनएरोगेटेड किया गया, उद्घाटन किया गया है इस प्रोजेक्ट का। और बात करते हैं मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू यूथ डेवलपमेंट, ये एक ऐसा स्टेप है जो देश के युवाओं के लिए क्या करेगा, विकास करेगा। आज का लास्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। देखिए ये आपका एक स्टेट न्यूज बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है जो भी माइस कल्टीवेशन उसको, उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा इंटेंटेड किया गया एक प्रोग्राम जिसमें प्रमोट किया जाएगा जो भी माइस कल्टीवेशन है। जिसमें बात करते हैं मुख्यमंत्री मक्का मिशन। इसका मेन मकसद क्या है, जो भी माइस कल्टीवेशन है उसके प्रोडक्शंस को सुपीरियर वैरायटीज ऑफ माइस ग्रेन्स। फिर बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट का ये प्लान है इम्प्लीमेंट करने का कि इस प्रोग्राम के द्वारा कि जो भी साइंटिफिक और जो प्रोग्रेसिव मैनर्स में है क्या है, इस पे फोकसिंग किया जाएगा और इम्प्रूविंग किया जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी पे। और जो अदर क्रॉप्स हैं लाइक जैसे पल्स हो गया यानी कि दाल, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। तो ये आपका स्टेट न्यूज के साथ साथ क्या बन जाता है, एक एग्रीकल्चर न्यूज भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप इंपॉर्टेंट 10 हेडलाइंस न्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने डिस्कस किया वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।